हेलो बच्चों, मेरे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लासेस में हम लोग प्रश्नावली 4.1 देखने वाले हैं। आपके अध्याय 4 में है बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग, जिसमें हम लोग आज बीजी व्यंजक का गुणा देखने वाले हैं। एक पदी और द्विपदी, खासकर द्विपदी वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चैप्टर में वही है पूरा, है नहीं। जिसको पढ़ने के लिए आपको कुछ नियम होते हैं, उसको जानना अति आवश्यक है, जिसके बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहला जो चीज़ आपको जानना आवश्यक है वो है वितरण नियम। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका काम देगा भी सॉल्व करने के लिए। वितरण नियम क्या होता है? वितरण मतलब क्या होता है? बांटना, अलग अलग बांट करके गुणा करना। जैसे हमारे पास दो पद हैं, मान लीजिए हमारे पास है a प्लस बी है और c प्लस डी है। तब वितरण नियम क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग पहले ये जो पहला पद है, ये एक पद हुआ, एक दो पद हो गया, है नहीं। पहला पद का जो पहला है यानी a है, a के जगह में कोई भी अंक, चर अंक या आपका अचर अंक जो भी हो, इस पहले पद का गुणा जो है इसके साथ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले a का गुणा पूरा इसके साथ करना रहता है, a गुणा c प्लस बी, सॉरी c प्लस डी करते हैं इसको, है नहीं, c प्लस डी, फिर प्लस करते हैं बीच में योग चिन्ह डाल के। इस b का गुणा पूरे इसके साथ करना है, बारी बारी से करना रहता है। यही कहलाता है आपका वितरण नियम। आप चाहें तो इधर साइड से भी कर सकते हैं, c का गुणा फिर d का गुणा करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें भी आपका आंसर वही आएगा। इसको आगे जो है अब सॉल्व कैसे करते हैं वितरण नियम में। जो a है यानी इस a का इस पूरे पद के साथ जब हम गुणा करेंगे तो ये ब्रैकेट खुलगत क्या हो जाएगा, a इंटू सी हो जाएगा, धन a इंटू डी हो जाएगा, धन। अब इस b का गुणा इस अंदर वाले के पहले के साथ करेंगे, c के साथ, b इंटू सी, धन b इंटू डी। तो क्या हो गया हमारे पास, ac प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अब वितरण नियम में आप चाहे दोस्तों तो जरूरी नहीं है इस पहले पद का हम दूसरे के साथ इस तरीके से वितरण करके गुणा करेंगे, इसका भी आप गुणा करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम इस c का गुणा a प्लस बी के साथ कर सकते हैं इस पद का लिए, है नहीं, a प्लस बी, फिर प्लस इस d का गुणा फिर पूरे इसके साथ कर सकते हैं, पूरा a प्लस बी के साथ, तो भी हमारा आंसर यही चाहेगा, ठीक है। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, c इंटू ए सी ए प्लस c इंटू बी सी बी हो जाएगा, प्लस d इंटू ए डी ए हो जाएगा, या ए डी लिख सकते हैं इसको, प्लस बी डी, डी बी या बी डी कर सकते हैं, बी डी। यही चीज़ आपका प्राप्त हो जाएगा। हाँ, सीक्वेंस अलग अलग आए हैं, लेकिन उसको अरेंज करेंगे तो यही चीज़ है वो भी, ठीक है। तो आप किसी भी पद का गुणा कर सकते हैं, ये कहलाता है वितरण नियम। इसके जगह में आपके पास कोई सा भी चर या अचर राशि दिया रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा और जो जानना है आपको, घातांक के नियम जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे काम देगा, अध्याय 2 वाला, ठीक है। घातांक के नियम में हमने पढ़ा था, यदि आधार बराबर है, ठीक है, और घात में अलग अलग है तो क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाती है जो घातें होती हैं, ठीक है। आधार को एक बार लिख करके, ये आपको जानना जरूरी है। दूसरा, यदि हमारे पास आधार अलग अलग है, यानी a के जगह में कोई अंक है, चार अंक है या अचर अंक है या b है, और घात में सेम है, तब क्या हो जाता है, a गुणा b की घात क्या हो जाता है, m हो जाता है। इसको आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपका काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा चिन्हों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। चिन्ह का क्या होता है कि हमने ये भी देखा था, यदि समान चिन्ह है या प्लस प्लस है दोनों में, या माइनस माइनस है, तब की केस में क्या होता है, ये प्लस हो जाता है, जुड़ता है समान चिन्ह, ठीक है। और यदि असमान चिन्ह है तब की केस में क्या होता है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, तो क्या होता है, घटता है असमान चिन्ह में। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, असमान चिन्ह में हमेशा घटता है, इसको याद रखना, ठीक है। और बाकी तो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा एक पद और बहुपद को हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.1 सॉल्व करते हैं। चलिए, एक पद कहने का मतलब क्या होता है, एक पद जिसमें इस तरीके का रहेगा, हो सकता है वो चर अचर मिल के हो, या तो फिर अचर ही हो, या जैसे 4 है या तो फिर a है,
ये सब क्या कहलाएंगे, आपका एक पद है, एक पदी। ठीक है। द्विपदी में क्या होता है आपके पास, इस तरीके का रहेगा, मान लीजिए 4a + 4b हो जाएगा, है नहीं, ये द्विपद, ये एक पद हुआ, ये द्विपद हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, द्विपदी। और यदि इससे भी ज़्यादा है, मान लीजिए 4a है + 4b है + 4c हो गया मान लीजिए, तो इसमें कितने पद हो जाते हैं, यह बहुपद कहलाता है। 2 से अधिक है तो वो क्या कहलाता है, बहुपदी। इसको याद रखना है। अब गुणा कैसे करते हैं, मेन जो चीज़ है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा, वितरण नियम देख लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चिन्हों के बारे में देख लिए, घातांक के नियम जो यहाँ पे उपयोग होंगे वो देख लिए, और आपका पदी को देख लिए कि एक पदी क्या है, दो पदी क्या है, तीन पदी क्या है नहीं, या बहुपदी। और इसके अलावा चरांक, चरांक किसको कहते हैं, अचर। अचर कहने का मतलब ये क्या होता है, ए के फॉर्म में है, बी के फॉर्म में एक्स वाई है, जेड है, कोई नियत अंक नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, अचर। चरांक, चरांक में क्या होता है, नियत अंक होता है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4, इसको चरांक कहते हैं। ठीक है, जिसमें चर और अचर शामिल है, जिसमें 4 क्या है, चरांक है, इसकी एक निश्चित नियत अंक होती है, नियत अंक है, जबकि ए क्या है, अचर है। ठीक है, तो एक पदी हो या बहुपदी हो, उसमें चर और अचर दोनों आपस में गुणा रूप में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक पदी का बहुपदी के साथ कैसे गुणा होता है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बिना भी अधूरा है। ठीक है, एक पदी का बहुपदी के साथ गुणा कैसे होता है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है 3a, ठीक है, अंदर में है मेरे पास 3x + 4y, तो ये एक पद है, इसका कुछ नहीं है ब्रैकेट के बाहर में, यानी ये ब्रैकेट के बाहर मतलब गुणा ही होता है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो एक पदी का ये बहुपदी है, दो पद है, इसके साथ गुणा करना है, तो वितरण नियम जो होता है हम क्या करते हैं जी, 3 का गुणा पहले वाले के साथ करेंगे, फिर इसी 3 का गुणा इसके साथ करेंगे, यही होता है। ठीक है, तो 3 × 9x हो जाएगा। उसी तरीके से जब 3 का गुणा हम पहले इसके साथ, इसको और तोड़ लेते हैं, 3 × 3x धन, बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह ही लेना है, 3 × 4y, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 9x धन 4 × 12y। तो ये सिंपल तरीका है, ये समझाने के लिए है। अब मेन हम लोग प्रश्नावली में बढ़ते हैं, अब जो है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 4.1 का जो है पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन में क्या है, निम्न पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्न पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए करके आपके पास दिया है, द्विपदी का 2 व्यंजक दिया हुआ है, एक दिया है 2x + 7 और ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में है 3x + 2। दूसरा ब्रैकेट जहाँ से चालू होता है, ब्रैकेट में डालने का मतलब होता है यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यानी गुणा है, दोनों को आपस में गुणा ही करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको वितरण नियम चालू हो जाता है, वितरण नियम से इसका हल निकालेंगे। तो वितरण नियम हमने देख लिया, पहले वाले पद का पूरा इसके साथ गुणा होता है, फिर दूसरे वाले पद का इसके साथ, यानी सबसे पहले वाले में जो पहला व्यंजक है उसमें पहला पद 2x है, तो 2x, थोड़ा छोटा छोटा करता हूँ बोर्ड भर जाएगा, यानी 2x का गुणा पूरा इसके साथ करना है। आप चाहें तो इस 3x का इसके साथ, फिर 2 का इसके साथ कर सकते हैं, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। हम इस साइड से बना रहे हैं। ठीक है, 2x का पूरा गुणा किसके साथ किए, 3x + 2 के साथ, बीच में वितरण नियम में योग का चिन्ह होता है, प्लस डाल देना है, फिर इस 7 का गुणा किसके साथ करना है, इस पूरे व्यंजक के साथ, 3x + 2। अब इसी को सरलीकरण कर देना है। अब आगे कैसे सॉल्व होता है वितरण नियम में, कि ये जो 2x है उसका गुणा अलग अलग पद के साथ आपको करना है। ठीक है, जैसे 2x का 3x के साथ करना है, इसके साथ पहले इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर 7 के इसके साथ, फिर 7 के इसके साथ, ब्रैकेट में बाहर का मतलब है उसका दोनों के साथ गुणा होना है। तो चलिए 2x गुणा 3x, बीच में धन चिन्ह है, विशेष ध्यान देना, यहाँ पे धन है कि ऋण है, पूरा आंसर एक
प्लस माइनस में ही गड़बड़ खा जाता है नहीं। अब इसी 2x का साथ गुणा जो है एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ, 2 के साथ करना है। 2x गुणा 2 धन, बीच में धन चिन्ह आ गया, ब्रैकेट हट गया। क्यों हटा है? क्योंकि हमने जो है जो बाहर में था गुणा के रूप में जो पद से गुणा करना था कर लिया है, अब ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, अब इस 7 के साथ इसका 7 गुणा 3x करना है। 7 गुणा 3x धन 7 गुणा 2, इसका एक बार 7 के साथ फिर इसका इसके साथ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको और सरल कर लेते हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ से आया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए पहले चर अंक और अचर। चर का मतलब क्या होता है, स्थिर अंक होता है, यानी 2 और 3 जो नियत अंक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। एक्स वाई ए बी सी डी के फॉर्म में रहता है उसको अचर कहते हैं। तो हम जहाँ पे भी ऐसा फॉर्मेट मिला तो चर और अचर को अलग अलग लिख सकते हैं। 2 गुणा 3 लिख देंगे और इधर x इंटू एक्स, इसको हमने क्या किया, अलग अलग लिख लिया। ठीक है, प्लस इसमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, 2 दूनी 4x हो जाएगा सीधा, प्लस इसमें भी करने की जरूरत नहीं है, 7 दिया 21x हो जाएगा, है नहीं, धन 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ पे जो घातांक का नियम फॉलो होता है किस तरीके से होता है, आपको दिखाई दे रहा है, आधार जो है यहाँ पे बराबर है, घात में कोई संख्या नहीं है मतलब 1 1 होता है। पिछले वाले घातांक वाले में हमने पढ़ चुका है ये चीज़, है नहीं। अब हमको पता है यहाँ पे पहले तो आपको गुणा कर लो किसको, जो चर अंक हैं, चरांक हैं, 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब x का गुणा होगा तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। या तो फिर आपको ये दिमाग में नहीं आता है तो नॉर्मल जो घातांक के नियम पढ़े थे, यदि आधार बराबर है यानी a गुणा a है, घात में कोई सा भी है, तो हम क्या करते हैं, आधार को एक बार लिखते हैं और आपस में क्या होता है, घात जुड़ जाता है। उसी तरीके से हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार को हमने लिख दिया और घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक, तो 6x स्क्वायर हो गया प्लस 4x प्लस 21x प्लस 14। अब हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। देखो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म और कोई से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। फिर एक्स एक्स वाला 2 ठो है, उसको नॉर्मली जोड़ देना है। ठीक है, तो 6x स्क्वायर को जस का तस में रख रहा हूँ, सेपरेट कर रहे हैं। अब अंक वालों को अलग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वालों को अलग, घातों को देखेंगे एक्स की फॉर्म को। ठीक है, 4x और 21x यानी 4 और 21 जोड़ करके क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25x धन लास्ट में 14 बचा है। यही आपका आंसर है। हमने क्या किया, अभी 2 व्यंजकों का गुणा जो किया तो हमारा ये आया वितरण नियम से। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रश्न पहला का दूसरा क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5 और क्या दिया है, 2x प्लस 9। तो कौन सा नियम लगाना है अपने को, हल करके लिखना वितरण नियम से। वितरण नियम से क्या होता है, इस पहले पद का पूरा इसके साथ गुणा, 3x का गुणा किसके साथ होगा, गुणा ना लिख करके मैं ब्रैकेट के अंदर में लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, कुछ नहीं यहाँ पे मतलब गुणा है, ब्रैकेट के बाहर में है। ठीक है, फिर प्लस होता है साथ में, अब इसके साथ इसका गुणा होगा। अब चिन्ह को विशेष ध्यान देना है, सिर्फ 5 को बाहर नहीं निकालना है आपको, इस -5 का गुणा किसके साथ करना है, 2x प्लस 9 के साथ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। चलिए पहले 3x का गुणा 2x के साथ, फिर इसी 3x का गुणा क्या करना है, प्लस करके, बीच में प्लस चिन्ह है तो 3x का गुणा 9 के साथ करना है, फिर प्लस करना है। अब इसका गुणा माइनस के साथ होगा, उसको कैसे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर में ही लिख देना। ठीक है, माइनस चिन्ह का,
-5 का गुणा 2x के साथ होगा। -5 है इसलिए चिन्ह है, इसलिए अलग से मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। का गुणा किसके साथ होगा? 2x के साथ होगा। फिर बीच में प्लस चिन्ह है, इस -5 का गुणा फिर किसके साथ करना है? 9 के साथ होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चर को एक साइड लिख लेते हैं पहले। 3 गुणा 2 हो जाएगा, डॉट को मैं चलिए गुणा के रूप में लिख लेते हैं, इंटू x, x चर और अचर को अलग अलग सेपरेट किए हैं, प्लस 9 तिया क्या होता है? 27x। इसमें कोई एक्स वेक्स वगैरह नहीं है, डायरेक्ट गुणा कर देना है। अभी चिन्ह को रहने दीजिए, अभी बदलने की जरूरत नहीं है, पहले इसका कर लेते हैं। 5 दूनी 5x और 2x का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x, तो क्या हो जाएगा? -10x प्लस चिन्ह। अभी 9 पंचे 45, प्लस को रहने दीजिए, -45। इस तरीके करना है, ठीक है। अब 3 दूनी 6 और 1 से x, अभी हमने देख लिया वही फार्मूला कि घातांक के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक बार आधार को लिख देना है और घात में कुछ नहीं यानी 1 होता है, 1 धन क्या हो जाएगा? 6x² हो जाएगा इधर, ठीक है। फिर क्या है? 27x। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 10x, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम ध्यान दें तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -45 हो जाएगा। चिन्ह को अब क्या कर देना है आपको? पहले से यदि आप तोड़ते हैं तो भी यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 दूनी 10x, -10x इस प्लस की जगह में लिख सकते हैं, लेकिन बाद में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए एज इट इज़ सीक्वेंस वाइज बनाते चलिएगा आप लोग। चलिए 6x² अब सेपरेट करते हैं, x वाले फॉर्म को ऑर्डर में जमाते हैं, पहले स्क्वायर आता है। यदि घात 3 है तो घात 3 पहले, उसके बाद स्क्वायर वाला आता है, देन x वाला फॉर्म, फिर उसके बाद हमारे पास कोई 4 अंक है, 4 5 6 जो भी हो उसको लिखते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में जमाते हैं। 6x² हो गया प्लस 27x और 10x, x वाला 2 टर्म दिख रहा है, 27x में से 10x जाएगा तो क्या हो जाएगा? 17x हो जाएगा, माइनस हमारे पास लास्ट अंक बचा 45। तो ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है। समझ में आ गई होगी आपको आप कैसे करना है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सब तो वही 6 यार इसमें, चलिए फिर भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का प्रैक्टिस हो इसलिए है, बाकी बनेगा तो सेम ही है ये, ठीक है। 7x - 6 और 15x - 2, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी फास्ट देखते हैं हल। वितरण नियम से आप लोग लिखना, बार बार मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। हल करने से पहले वितरण नियम से ऐसा लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं वितरण नियम में, इसके साथ करेंगे पूरे के साथ, पहले वाले पद का पूरे व्यंजक के साथ, दूसरे व्यंजक के साथ, ठीक है। तो चलिए 7x का गुणा किसके साथ होगा? 15x - 2 के साथ, या इधर साइड से भी कर सकते हैं, हम लोग शुरुआती दौर से करें। अब इस -6 का गुणा जो है इस पूरे के साथ करना है 15x - 2 के साथ, तो -6 ब्रैकेट में और 15x - 2। अब और डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। अब 7 का 15x के साथ होगा, ठीक है। 7x गुणा 15x, फिर इसी 7x का गुणा -2 के साथ होगा, ठीक है। उसके पहले प्लस चिन्ह लगाते हैं वितरण नियम से, ठीक है। 7x का गुणा -2 के साथ, धन -6 का गुणा 15x के साथ होगा। -6 को मैं ब्रैकेट में लूँगा, ठीक है। अभी से आप चाहें तो प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं, बट हम लोग आगे एक बार और देख लेते हैं। 15x के साथ यहाँ ब्रैकेट में कुछ नहीं है, मतलब गुणा है, ठीक है। दोनों के बीच में गुणा है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, मतलब सेम ही है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो गुणा करते समय। फिर उसके बाद धन का चिन्ह लगाएंगे, -6 का गुणा -2 के साथ। चलिए आगे जो है इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, जो अंक है यानी चरांक है उसको अलग से गुणा कर लेते हैं। 7 गुणा 15 गुणा x और गुणा x को अलग अलग सेपरेट हमने लिख लिया, ठीक है। धन 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है, लेकिन चिन्ह के साथ होगा इसलिए क्या हो जाएगा? -14x।
धन -6 और 15 का गुणा हो रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 15 छक्के 90, 90x प्लस चिन्ह है -6 का गुणा 15 के साथ करेंगे तो चिन्ह के साथ करेंगे, है नहीं। तो यहाँ पे भी प्लस के जगह में आप क्या लिखना है आपको -90x। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा धन, यहाँ पे -6 और -2 का गुणा करें कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुणांक के रूप में प्लस हो जाता है। जब जोड़ो घटाव रहता है तो माइनस माइनस क्या करते हैं अपन प्लस हो जाता है, जुड़ता है और चिन्ह बड़ा वाला के ले लेते हैं। या घटाना है तो भी हम वही प्रोसेस करते हैं, लेकिन गुणा के रूप में क्या है माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12। अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं 15 का गुणा 7 के साथ, 15 सत्ते कितना होता है 105, ठीक है। और x का गुणा करेंगे यानी x स्क्वायर हो जाएगा, या तो फिर आप घातांक के नियम के आधार पर देखेंगे तो आधार को एक बार लिख दो और दोनों में एक एक घात है तो क्या होता है वो आपस में जुड़ जाते हैं, यानी एक एक जुड़ के 2 हो जाएगी, ठीक है। यानी 105 x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सेपरेट करेंगे, देखिए x स्क्वायर वाला एक टर्म आ गया, अब माइनस x वाला टर्म कितना है 2 है 14x है और 90x, यानी क्या हो जाएगा -14x और -90x, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, यानी आपस में जुड़ेगा। 90 और 14 कितना हो जाएगा सबसे पहले जोड़ लेना है 104 हो जाएगा, है नहीं, यानी 104x। और चिन्ह क्या होता है हमेशा जो बड़ी वाली संख्या है उसका लेते हैं, तो 90 के सामने कौन सा है माइनस है तो -104x, तो ये क्या हो गया 104x + 12, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 105 x स्क्वायर -104x + 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया है चौथा प्रश्न 1 का चौथा है 1/2x + 5y, दूसरे व्यंजक क्या है 3x - 6/5y, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं किससे, वितरण नियम से। बनाने का प्रोसेस सब में सेम है, आपका जो कैलकुलेशन है उस पर आपको ध्यान देना है, विशेषकर चिन्हों पे ध्यान देना है, घातांक कहाँ कहाँ पे कितना आएगा उसको ध्यान देना है। और बाकी वितरण नियम सेम है, जिसमें क्या है पहले पद का पूरे इस व्यंजक के साथ गुणा करना है। चलिए सेम करते हैं। पहला पद इसमें 1/2x है नहीं, हाफ एक्स, उसका इस पूरे के साथ गुणा होगा तो कैसे होगा 1/2x, पूरे के साथ गुणा हो रहा है, यानी इसको हम गुणा लिखने की ज़रूरत नहीं है यार, बार बार यदि ब्रैकेट आ रहा है तो, ठीक है। 3x आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो जाएगा, बीच में हम योग का चिन्ह लगाते हैं वितरण नियम में, ठीक है। जब हम क्या करते हैं दूसरे जो पद है उसको पूरा के साथ गुणा करने से पहले योग चिन्ह लगता है। 5y बचा है दूसरा पद, इसका गुणा फिर पूरे इनके साथ करेंगे, यानी 3x - 6/5y। चलिए अब गुणा करते हैं, अंदर ब्रैकेट को हटाते हैं, नहीं गुणा, तो 1/2x का 3x के साथ करेंगे, 1/2x × 3x, उसके बाद माइनस है तो माइनस ही लिखना है, 1/2x का गुणा 6/5y के साथ प्लस 5y का गुणा 3x के साथ होगा, 5y × 3x, फिर इस 5y का गुणा जो है दूसरे पद के साथ करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस लिख दिए, उसके बाद 5y गुणा 6/5y, ठीक है। ये अब सॉल्व कर लेते हैं। गुणा 3x के साथ, यानी ऊपर में डायरेक्ट ये गुणा हो जाएगा और x है, या तो फिर आप इसको एक बार और ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 3 × x × x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे तो कुछ दिक्कत जो 4 है और है उसको लिख लेना, x और y का y हो जाए, फिर y लिख सकते हैं,
2 गुणा 3 है तो क्या हो जाएगा 3/2, 1 के साथ 3 का गुणा, ऊपर में गुणा होगा, हर में क्या है और x का गुणा करेंगे x² हो जाएगा घातांक के नियम के अकॉर्डिंग, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ऊपर का गुणा में देखो तिर्यक नहीं है बीच में, तब तक आपको एक से यहाँ घात है जुड़ जाती है, घात कुछ नहीं है तो 1 है। अब आपको समझ जाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, जहां पे कट रहा है कटा देना। जैसे 3/2 को हम पूरी तरीके से नहीं कटा सकते तो इसको रहने देना, इसको कटा सकते हैं 2 तिया 6, 6/10 यानी भाग है ना, भाग के रूप में है तो उसको हम कटा सकते हैं, पाड़ा पढ़ सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और 2 पंचे 10, आगे ये भी कट जाएगा, 5 से 5 एकम 5 छक्के 30। अब यहाँ पे क्या बचा है 3/5 xy प्लस 15 xy माइनस 6y²। अब इनको सॉल्व कर लो, देखो टर्म अलग अलग है, उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 3/2 x² हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, ये वाला पोर्शन जो है xy को, xy वाला जो है 2 है, एक तो 3/5 है xy, मैं साइड में इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, है नहीं, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। 3/5 xy है प्लस 15 xy है। तो देखो जब भी ऐसा है बीच में प्लस और भिन्न के रूप में है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तिर्यक गुणा यानी तिरछा गुणा, यानी इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा और नीचे का गुणा, नीचे वाले का, ठीक है। तो वही गुणा करना है, चलिए मैं यहीं पे करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये 3 एकम 3 यानी 3xy हो गया, और 15 पंचे 75, बीच में प्लस है, ठीक है, तो 15 पंचे 75 xy हो जाएगा, और नीचे में नीचे गुणा यानी 5 और 1 है हर में, तो 5 एकम 5, तो यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। सामने में माइनस है, मैंने लिख दिया 3xy प्लस 75 xy बटे 5, यहाँ लिख सकते हैं आप तिर्यक गुणा करने पर ऐसे, माइनस 6y²। अब देखो xy जो है सेपरेट हो चुका है, कितना आएगा उसको आप जो है यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। चलिए एक तो 3xy है और एक 75xy है, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है नहीं, और चिन्ह हमेशा बड़ा वाला का लेना है। तो चलिए इसका आगे कैसे हो जाएगा, 3/x² है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये 75xy है और ये माइनस 3xy है, चिन्ह के साथ आपको लेना है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हो जाएगा यानी घटेगा, तो 75 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 72, और चिन्ह हमेशा बड़ा वाला का लेना है, और 3 और 75 में बड़ा कौन सा है, 75 है, तो प्लस चिन्ह को लेना, यानी जब हमने इसको घटाया प्लस माइनस माइनस हुआ, 75 में से 3 किए तो कितना आ गया हमारे पास 72xy आया, और चिन्ह किसका लेना है, बड़े वाले का, बड़ा कौन सा 75, 75 के सामने प्लस है तो प्लस लिख दिए, ठीक है, यही चीज़ आएगा। तो क्या आ गया 3/2 x² प्लस 72xy, और नीचे में 5 आपका बचा ही है, तो नीचे वाले को उतार देना, माइनस है 6y², यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा चौथा, सभी प्रश्नावली जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा लग रहा है, एक वीडियो इस पर और बनाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसको 5वां को सॉल्व कर लेते हैं, सेम ही तरीका है बनाने का, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन में x प्लस 5y और दूसरे साइड दिया है 7x माइनस y, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वितरण नियम से, ये लिखना मत भूलना, क्योंकि यहीं पे वो जो चेकर है वो समझ जाता है नहीं, बोर्ड एग्जाम में जब आप एग्ज़ाम बनाएंगे, फाइनल एग्ज़ाम में दिलाएंगे,
तो कौन कौन से नियम लगा रहे हैं, कौन कौन से कहाँ पे घातांक का नियम लगा रहे हैं, साइड में लिखना है। वितरण नियम से, वितरण नियम से क्या होता है, x का गुणा 7x माइनस वाई के साथ करेंगे और बीच में हम लोग योजक चिन्ह डलता है नहीं, जब हम दूसरे पद पे आते हैं। अब इस दूसरे पद का इन पूरे के साथ गुणा करना है, ठीक है। दूसरा पद में 5y है, 5y का गुणा 7x माइनस वाई के साथ करना है। चलिए अंदर में गुणा कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो x का गुणा किसके साथ होगा, 7x के साथ, माइनस x का गुणा किसके साथ होगा, y के साथ होगा, प्लस 5y का गुणा दूसरे वाले में देखते हैं तो 5y का गुणा 7x के साथ होगा और इसी 5y का प्लस माइनस माइनस अब डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए प्लस 5y है, ये कुछ नहीं मतलब प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख लो या तो फिर एक बार और प्लस करके डाल सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए हैं तो हम लोग सीधा लिखते हैं, 5y है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ में गुणा होगा, यानी माइनस 5y इंटू वाई, ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे और बनाते हैं। सामने वाला हिस्सा 7 इंटू एक्स हो गया, यानी हम इसको डायरेक्ट अब एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस एक्स और y का गुणा प्लस इसी में 5 गुणा 7 और इंटू एक्स वाई। क्या किए, चर और अचर को सेपरेट किए, यहाँ पे 5 और y है यानी y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 7x स्क्वायर माइनस एक्स वाई और 5 सत्ते 35, 5 गुणा 7 यानी 5 सत्ते 35 एक्स वाई माइनस 5y स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको एज इट इज उतार देते हैं, माइनस एक्स वाई और 35 एक्स वाई है, माइनस एक्स वाई 35 एक्स वाई चिन्ह के साथ लेना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब हम 35 एक्स वाई में माइनस करेंगे किसको, एक्स वाई को, कुछ नहीं मतलब एक है यहाँ पे, ठीक है। 35 ठो एक्स वाई है जिसमें से एक एक्स वाई को हटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 34 एक्स वाई। और प्लस रहेगा कि माइनस, तो याद रखिएगा प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे 35 है और जो बड़ी संख्या के सामने में एक चिन्ह रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 34 एक्स वाई माइनस 5y स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अभी तक हमने प्रश्न पहला का 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की क्लासेस चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।